जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्म का चौथा अध्याय। बाकी सभी अध्याय आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। चौथा अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो, चांदी का, तांबे का अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसे करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा धर्मशाला पर घी का हो या तिल के तेल का जरूर जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में ऊंचा करके दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है और वैकुंठ का वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक को जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग, वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम बताया गया है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्य के उगने से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, ये सब कुछ बहुत पुण्य फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का विनाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करना उत्तम होता है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पापों को कैसे जान सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है। गुरु स्त्री गामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पान करने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पहले के जन्मों के पापों से मनुष्य को पहचाना जा सकता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत से निवारण हो जाते हैं। अब कृच्छ व्रत को कहता हूँ। एक समय भोजन करने से पादकृच्छ, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच्छ तथा सायकाल में 22 ग्रास, प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रतिरोज खाएं, 3 दिन उपवास करें, यह भी अतिकृच्छ व्रत होता है। सायकाल में 1 ग्रास, प्रातःकाल में 1 ग्रास, 2 दिन में बिना मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहें, यह कृच्छ्राति कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा और दक्षिणा ब्राह्मण को देना, यह सौम्य कृच्छ कहलाता है। इस प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना, गौ का घृत, गोबर, दूध, दही, कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतप्पन कहा गया है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध, 3 दिन तक घी कहें, यह संतप्पन होता है, जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार गुलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से ऊन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास करे तो इसे तिप्त कृच्छ कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करे तो यह भी तिप्त कृच्छ होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में ही स्थित रहें, यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें तो यह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पिए, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करें। यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ का वास हो जाता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें, यह भी पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यासक कृच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत दीप का वास मिल जाता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष की एकम से 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ भी नहीं खाता, यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या फिर अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और 14 को पंचग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करता है, यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ माता के
चारों स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिन तक 2 स्तन, फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिन तक केवल वायु भक्षण करता है। यह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, घी, दूध, पानी और पंचगव्य, यह सब चीज़ें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से सप्ताशक कृच्छ व्रत होता है। इसको करने से मनुष्य विष्णु लोक को जरूर जाता है। बेल पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठवासी हो जाता है। जो आदमी कार्तिक शुद्ध सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल को खाए, फिर एकादशी को उपवास करे, इस लक्ष्मी व्रत को करके मनुष्य लक्ष्मी का पात्र हो जाता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। प्रातः काल में 4 और सायंकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक ब्राह्म क्रूच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहता हूँ। गोमूत्र, गोबर, गाय का घी और कुशिया का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्राह्म क्रूच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यदि ये ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण है गोमूत्र 8 मासे, गोबर 19, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल लेकर 4 मासे। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर गोबर, पय पथविया पढ़कर दूध, दधि क्रावणो मंत्र पढ़कर दही, तेजोमसी मंत्र पढ़कर घी, दवसेती मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पात्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेदों के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। मंत्र: इरावती इंद्र विष्णुर्विचक्र में शर्वती मनस्तोक शवती। इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी स्वयं पी लें। घी पलाश के पात्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पीना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु की कामना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। फिर व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को गोदान करनी चाहिए। इस प्रकार कृच्छ्रादि व्रत करने से मनुष्य भगवान का अति प्रिय बन जाता है और भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। चौथा अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।